Question number 16. The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by matrix method. आपसे कहा गया है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए, 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए। तो प्रत्येक आइटम का या प्रत्येक वस्तु का प्रति किलोग्राम मूल्य आप ये विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट the cost of onion per kg इक्वल टू x रुपीज। माना प्याज का प्रति किलो मूल्य कितना है, x रुपीज। द कॉस्ट ऑफ wheat per kg y rupees. The cost of rice per kg इक्वल टू z रुपीज। देखिए, मैंने मान लिया कि प्रति किलो प्याज का मूल्य x रुपए, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य y रुपए और प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य z रुपए। तो देखिए उन्हें कितना 4 kg 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपीज। इक्वेशन 1। 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपीज। देखिए 2 से डिविजिबल हो रहा है, पूरा इक्वेशन डिविजिबल कर दिया। देन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70 रुपीज। इक्वेशन नंबर 3। देख लीजिए 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60 रुपीज। 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल थी, 2 से भाग कर दिया पूरे में। देन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45। तीसरी इक्वेशन है 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70 बाई मैट्रिक्स मेथड। देन तो इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या आपके पास बनेगा, 4 1 6 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 x y z 60 45 70। देख लीजिए वैल्यू 4 3 2 1 2 3
6 2 3 एक्स वाई जेड 60 45 70। अब आप क्या करेंगे, ये आपका ए एक्स बी है, तो आपने क्या लिखा है, सबसे पहले सिंस ax इक्वल टू b therefore x इक्वल टू a इनवर्स b। इक्वेशन नंबर 4, आपने a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू थी 432 123 623। डेल्टा ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन 4 2 3 2 3 माइनस 3 1 3 6 3 प्लस 2 1 2 6 2। देखिए 4 यहाँ आएगा 6 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 12, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ आया 15 3 जा माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 45, और यहाँ बचा 10 2 20 माइनस 20, देन आ गया 25। तो सिंस determinant A does not equal to 0, so therefore A inverse has exist। ठीक, अगर A इनवर्स एग्जिस्ट है तो ईच एलिमेंट A के ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करिए, A11 2 3 2 3 6 माइनस 6 0, A12 माइनस 1 3 6 3 माइनस 3 माइनस 18 15, A13 1 2 6 2 2 minus 12, then minus 10, A21 minus 3 2 2 3 3 2 2 3, then 9 minus 4 minus 5, 9 minus 4 then 5। अब A22 means second row second column, then 4 2 6 3 4 2 6 3 4 3 ja 12 6 2 ja 12, then 0, 8 2 3 minus 2 3 4 3 6 2 4 3 6 2 minus 4 2 ja 8 6 3 ja 18, then 10, A31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 2 3 3 2 2 3 9 minus 4 5, A32 minus 4 2 1 3 4 2 1 3 4 3 ja 12 minus 2, then minus 10, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 3 1 2
4312, 4 2 8 minus 3 then 5। तो आपने एडजॉइंट ए फाइंड किया न्यू मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका ट्रांसपोज निकाला। जब मैंने ट्रांसपोज निकाला हम दबा देंगे। अब देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालते हैं हम। एडजॉइंट ए इक्वल टू वैल्यू की वैल्यू में देखिए 0 15 माइनस 10 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5 माइनस 10 5। ट्रांसपोज निकाला देन एडजॉइंट ए आपको मिलेगा 0 15 माइनस 10 माइनस 5 0 10 5 माइनस 10 5। इसके बाद आपने ए इनवर्स फाइंड किया। देन ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए। देन ए इनवर्स आपके पास आया 1/25। रोको आके 1/25 का नहीं आया कुछ भी। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डेल्टा ए। आपने डेल्टा ए की वैल्यू लिखी 25, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखी 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 माइनस 10 10 5। ठीक, अब बाय इक्वेशन 4 इक्वेशन में क्या लिखा है आपके, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। देन x की वैल्यू आई x y z। ए इनवर्स की वैल्यू आई 1/25 0 माइनस 5 5 15 0 माइनस 10 माइनस 10 10 5। एंड बी की वैल्यू है आपके पास 60 45 70 60 45 70। देखिए अभी मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करने से पहले तो 1/25 ऐसे रहा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में 0 × 60 0 माइनस 5 5 25 की 5 कैरी 2 5 4 20 25 5 5 25 की 5 कैरी 2 5 4 20 22 225 प्लस 5 7 35 350 15 × 6 900 प्लस 0 माइनस 700 माइनस 600 450 प्लस 350 x y z। देन वैल्यू 1/25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में 5 5 3 में 2 4 में 2 2 और 3 में 10 में 5 5
4 में 2 2, 3 में 2 1, 200, 3 4 7 800, 200 डिवाइड किया, देन x y z की वैल्यू आपको मिली 5 8 8। Comparing both sides, then x equal to 5 rupees, y equal to 8 rupees, z equal to 8 rupees. So the cost of onion per kg 5 rupees, the cost of wheat per kg 8 rupees and the cost of rice per kg 8 rupees. तो एक बार आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख डालिए, जहां आपको प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर लीजिए।